वो इस कार्य को करा सकते थे। इसका प्रमाण पत्र श्रृंगी ऋषि के पास ही था। कारण हमारे ये श्रृंगी ऋषि किसके पुत्र थे, क्या विशेषता थी? तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे भरद्वाज, ये उसी जो आप चर्चा पहले सुन चुके थे, उसी भिमांडव ऋषि के पुत्र थे। पर हणि के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनके सिर पर एक सींग था। जन्म देकर के हणि मर गई। अप्सरा पर नहीं रह गया। अप्सरा मोहित होकर के आई। अप्सरा ने उसका लालन पालन किया श्रृंगी ऋषि का। जब 6 मास के हो गए, श्रृंगी ऋषि अप्सरा छोड़ करके चली गई। भूखा वो शिशु रोने लगा। तब भिमांडव ऋषि ने जाकर के याचना की तो उनकी हंसी उड़ाई कि महात्मा होकर के इस पर संतान कहां से आई? तो इसका मतलब वो संतान नहीं, वो पाप है। हंसी उड़ाई। उसी समय भिमांडव ऋषि क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि मैं सारे अंग देश को शाप देता हूं कि 12 साल तक यहां पर बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगी तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। उस ऋषि के शापवश अंग देश में बारिश नहीं हुई। ज्योतिषियों के द्वारा यह पता लगा कि भिमांडव ऋषि ने शाप दिया है, अगर उनका पुत्र श्रृंगी किसी कारण से यहां अगर वो आ जाए तो बारिश हो जाएगी। भिमांडव ऋषि का पुत्र श्रृंगी आश्रम के अंदर रहता है, 24 घंटे वो रखवाली करते हैं, वो कैसे आ सकता है? तो वहां पर नगर बधुओं ने देखा लिया कि महाराज आप श्रृंगी ऋषि को आपके यहां तक ले आए तो हमें आप क्या दोगे? बोले आपको मैं इनाम दूंगा। बोले पवन के समान उड़ने वाली नौका तैयार करो और बादक गाने बजाने वाले भी होने चाहिए। 16 श्रृंगार किए, गाने बजाने वाले लिए, कुछ मिष्टान लिए और सीधी प्रयागराज की सीमा में आ गई। प्रयागराज से थोड़ी दूरी पर ही श्रृंगवेरपुर है। ये भिमांडव ऋषि की तपोस्थली है। उसके बाद में वहां के राजा गुह राजा बने। राम जी ने एक रात्रि विश्राम किया। उस श्रृंगवेरपुर जो है, कुंभ लगता है उस जगह पर, वही श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगी के नाम से ही बसा हुआ है। दूर से ही निरीक्षण किया कि भिमांडव ऋषि जाते हैं और कितनी देर बाद वापस आते हैं, इतनी हमारा काम बन जाएगा तो हम प्रवेश करेंगे, अन्यथा शाप झेलना पड़ेगा। दूर से निरीक्षण किया कि हमारा काम बन जाएगा। गाने बजाने वाले साथ लिए और सीधी आश्रम पर पहुंच गई। भिमांडव ऋषि ने स्त्री का कभी दर्शन नहीं किया। आज वो अलौकिक मूर्तियां देखी। भिमांडव का पुत्र श्रृंगी मोहित हो गया। अपने हाथों से मिष्टान दिया, कभी मिष्टान नहीं खाया था। मिष्टान खाते ही उसका और रूप खिल गया। देवी ये क्या है? बोले लड्डू है। कहाँ मिलता है? बोले हमारे राजा के यहाँ मिलता है। बोले आपका रूप? बोले आपके सामने खड़ा है।
यानी इतनी मोहनी विद्या डालती कि चुम्बक लोहे को खींचती है। ऐसे यानी नृत्य कर तू ही, और चेहरा उनके सामने किया है और लौट रही है। पता नहीं लगा श्रृंगी ऋषि को कि मैं नौका पर चढ़ गया कि मैं आश्रम में हूं। जैसे ही नौका में चढ़े और नाव चलाने वालों से कह दिया कि अब पवन के समान उड़ाओ। पवन के समान में यानी नौकाओं को चलाया और सीधी अंग देश बिहार जाकर के रख दी। उसके बाद में अंग देश के बाद में उसी का नाम मगध देश पड़ा। मगध यानी जरासंध ने अपनी राजधानी बना ली, तब उसका नाम मगध पड़ा। जैसे ही उस अंग देश में पैर रखा, घनघोर बारिश हो गई। राजा रोमपाद ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया उनके साथ कि रिश्ता हो जाएगा तो आते जाते रहेंगे, तो हमारे अंग देश में अकाल नहीं पड़ेगा। विमांडव ऋषि ने देखा कि आश्रम पर मेरा पुत्र था, पुत्र कहां गया? तो वहां पर कुछ जंगली आदमी रहते थे, उनके द्वारा पता लग गया कि ऐसे ऐसे कुछ महिला आई, गाने बजाने वाले भी थे, और वो नौका पे बिठा करके ले गए। और किधर गए? और अंग देश की तरफ नौका गई है। महात्मा जी दौड़े, तब तक तो विवाह हो चुका था। तो यहां इशारा किया क्यों ऋषि भी हैं और तुम्हारी जा माता भी है। आकर के चरण छुए। इन्हीं के लिए महाराज दशरथ की बड़ी पुत्री जो है शांता वो ब्याही थी। ये वही शांता है जो रोमपाद राजा ने विवाह किया है। एक बार ऐसा हुआ था, वशिष्ठ जी के आश्रम पर महाराज दशरथ रोमपाद पढ़ते थे, तो मैत्री हो गई। कोने में बैठ करके रोमपाद राजा रो रहा था। यानी महाराज दशरथ ने पूछा कि मित्र रो क्यों रहे हो? बोले आज मेरे गुरुदेव ने हस्तरेखा देखी है तो मेरे संतान नहीं है, तो मैं अपने नसीब को कोस रहा हूं, क्योंकि मेरे संतान नहीं तो मैं फिर जन्म क्यों लिया? महाराज दशरथ कहते कि चिंता मत कर, मुझे विश्वास है कि मेरे संतान होगी। मेरे गुरुदेव ने मेरी कुंडली बनाई है, कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दशरथ के संतान नहीं है, पर मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि मेरे संतान होगी। प्रथम संतान जो होगी वो मैं तुझे दे दूंगा। समय आने पर गुणावती के, जिसका नाम सुमित्रा है, सुमित्रा नाम नहीं है, नाम तो उनका गुणावती है। सुमित्रा यानी सौमित्र ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए उनसे सुमित्रा कहते थे। केक देश की रानी थी, इसलिए उनसे केके कहते थे, पर उनका नाम था रूपमल्लिका। सुमित्रा का नाम गुणावती था और कौशल्या का नाम कांतमती था। राजा कौशल की बेटी थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या था। तो पिताओं के कुछ देश के नाम से पुकारी जाती थी, पर उनके नाम तो ये थी। सुमित्रा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। अपनी शर्त के अनुसार यानी शांता को राजा रोमपाद को दे दिया। आज वही शांता है, उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया, इसलिए इशारा कर दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। भगत सहित आहुति मुनि आहुति दीनी, प्रगट के अग्नि चरु कर। कौन प्रगटे? यज्ञ पुष्प। कब प्रगटे? यानी महाराज दशरथ ने यहाँ पे भी गलती की। भाई यहाँ पर बगल में बैठना है कौशल्या को, और बैठा नहीं केकई। अग्निदेव प्रकट नहीं हुई, आहुति पर आहुति चलती रही।
या कुछ आजकल के वो नए आचार हुए ना, बहुत बड़ी गड़बड़ करके पढ़ लिया या सुन लिया, नकल करके चालू हो गई हवन कराना। हवन की विधि नहीं आती तो क्या है, क्या आचार्य करोगे तुम? पहले क्या करेंगे, लकड़ी चुनेंगे, बाग के ऊपर तब आग लगवाएंगे, तो वो यज्ञ की नहीं है, वो तो चिता की हो गई भाई। पहले नीचे चिता बनाते हैं, उसके ऊपर मुर्दा रखते हैं और मुर्दा के ऊपर लकड़ी लगाते हैं। और आज के भी नए आचार्य जो है ना, हल्दी गांठ वाले, वो भी इसी कार्य को कर रहे हैं। हवन कुंड में पहले लकड़ियां, पहले एक मंत्र आता है, उस मंत्र के द्वारा जो, जैसे महाराज जनक ने पृथ्वी को जोता, महाराज दशरथ ने पृथ्वी को जोता, अज ने पृथ्वी को जोता। पहले यज्ञ होती थी तो पहले उसे जुतवाते थे। चतुर 3 साल से आ रहा हूं मैं, जुती पावती है तो चाहे तो ये खरपतवार के लिए जोतत हो, पर मोई पतो ही खरपतवार नष्ट करते यज्ञ के लिए ना जोतत, पर 3 में तुक्का बैठ जाता है, यानी वो शुभ ऑटोमेटिक हो जाता है। पर जोतनी चाहिए, जहां यज्ञ करो वहां पर पहले जोतना चाहिए, और जोतने के बाद में और कार्य करना चाहिए, तब वो शुभ माना जाता है। तो हवन कुंड बनता है, उसमें 3 मंत्र आते हैं। तो पहले यजमान से बोलते हैं पंडित जी आचार्य के 3 रेखा खींचो, तो नहीं बताऊंगा, ये नकलची बैठी है कि रेखा कैसे, अब तुम पढ़ के देखना, पर 3 रेखा, ये नहीं बताऊंगा कैसे खींचनी चाहिए। नकल में हमारा वार तो बहुत आ गया, अब तो और पक्के आचार्य बन गए। पहले 3 रेखा खींचो, और 3 रेखा 3 मंत्रों से खींचती, उसके बाद में फिर उस लकड़ी को उसमें डलवाया जाता है, एक लकड़ी, उसी का नाम है संविधा। संविधा क्यों है कि यहां वो आसुरी शक्ति थी, उस लकड़ी ने 3 रेखा खींची, एक ब्रह्मा की, एक विष्णु की, एक शंकर की, तो वहां से जो नकारात्मक शक्ति है वो गई। तो जिसने उस जगह को सुंदर किया, पवित्र किया, इसलिए उस लकड़ी का नाम संविधा हो गया। उस संविधा को डालने के बाद में फिर कपूर या कंडी की आंच रखो, या तुम्हारे पास मंत्र है तो अरणी प्रकट करो, मंथन के द्वारा कपूर पे लेकर के उसे रखो। उसके बाद में यानी लकड़ी रखनी चाहिए, तो उसका नाम है यज्ञ। चौक पूरो शांतियों कारो, लकड़ियां धरते ऊपर कंडा धरतो स्वाहा, और जी हो सुना के भुजिया के जल रही है। अभी मैंने आंखों से देखा, पटवारी जी ने तो देखा है, पीपल खेड़ा का, हाँ, तो पीपल खेड़ा में हवन हो रहा था श्रावण के महीना में, और पंडित बैठा दूर हवन चल रहा हुआ, और तैसे ही पंडित आ गया, और तैसे ही चीजमान आ गए, धुआं उठ रहा, अभी नहीं जल्दी नहीं, और श्वास चल रही। अरे भैया, ये भुजी अग्नि पे जब विध होती है, शांति है, उन्हें कहते तब होता जी। अब पंडित जी थे, देख बोल नहीं, तो पंडित जी तो चढ़ी गए, और चढ़ी गए तो फिर तो भैया बीच हुआ हूं, तो डंक मारेंगे बाबा जी। बाबा जी क्या तो छिड़ता ना, छोड़ता ना, कहने का मतलब यह कि भंडारू पार की नहीं गए। और भंडारू पार के क्यों नहीं गो कि हमारी एक शिष्य ही जुबान में 12 जी का जाने जी, तो घर पर कथा कहते हैं, अरे मैं फिर जापे क्यों करा भाई जी, तो भंडर ही है भाई, गरुड़ प्राण की कथा कह रहा है, मरी मौत में चेहरों तो जागो अधिकारी ना, बाद में हमसे बाद में भोजन कर भी आया होगा, हमारे सामने तो भोजन कर भी आया। तो इतना होश नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे। ये जिजमान अपने भले के लिए करा रहा है, और जब तक उस जिजमान को फल नहीं मिले तो फिर वो यज्ञ करने का फल क्या मिलेगा, फायदा क्या हुआ। हमेशा अपने उत्थान के लिए
संस्कार किया जाता है। तो कुछ कराने वाले के अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए, नहीं है तो पूछ लो। पर माता बूढ़ो मन चाहे जवान हो अत्याधिक कम दक्षिणा मिल जाए। अभी हमारी डूडीपुरा में एक पितृ मोक्ष के लिए कार्य हुआ था और पंडित में दोनों में बहस है गई। लास्ट में जो करी रहता है महाराज मैं पीठ पर लात क्यों मार रहा हूं, मैं धंधे मत मारे। वो पंडित ने आके मुंह देखो बोले महाराज वो तुम्हारा चेला कहा कह रहा हूं कि मैं धंधे में मैं पीठ पर लात मत मारे, धंधे मत मारे। बोले महाराज भले है भाई तो कौन आए न करे भाई को न कराए भाई, एक को धंधो है यानी कार्य बनने वाला नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए यानी यज्ञ पुरुष प्रकट नहीं हो रहे, क्यों कि वहां कौशल्या का अपमान हो रहा है और जिसकी गर्भ से ब्रह्म आने वाला है वो उसी का अपमान हो रहा है। इसलिए यज्ञ पुरुष प्रकट नहीं हो रहे थे। वशिष्ठ जी ने दूर से ही देख लिया कि श्रृंगी के मंत्रों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो जजमान में जाकर के कहा कि इन्हें हटाओ उन्हें बिठाओ जिनका अधिकार है। और जैसे ही कौशल्या जी बगल में बैठी और इतने में ही यानी प्रकट हो गई। कौन? यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। आप भी का कटोरा देखिए आए। कौशल्य नरपति पार्षद ददो तदा आगम ददो चापी सुमित्र नराधिप। कौशल्या जैसी बेटी प्रकट हो गई और इधर अर्धभागी कौशल्य दीना। कब दिया? यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ध्यान देना। पूरी रावण यहीं आ रही है और समझ में आवेगी। साला से तीनों रानी कनक भवन में चली गई। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज जिसका जैसा अधिकार हो वैसा ही अधिकार देना। पर महाराज तो मोहित रूम मल्लिका पर है, उन्हीं का नाम लिया। केकी खड़ी हो गई, सुमित्रा खड़ी हो गई और उसके बाद कौशल्या खड़ी हुई। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट आया है कि कौशल्या जी थोड़े शरीर की भारी थी और भारी तो पता ही है। मनु पूछो पत्र होगा तो तय के हाल बच जाओ और लव को सत्य कह दो हाल बच तो और लव को गेट पे थी के हो नहीं ठाड़े पावे कोई अच्छा आदमी। कौशल्या जी सबसे पीछे नहीं और आधा भाग लिया और ऐसे किया। बस केके के मन में सौद्या ढाप प्रकट हो गया। वो हो मुझसे कहता था कि तुझसे बढ़कर के मैं किसी रानी से अधिक प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम तुझसे करता हूं। अब मुझे पता लगा है कि सोने का महल बना करके मुझे झूठे में फंसा दिया है। सच्चा प्रेम कौशल्या से है कि आधा भाग और पहले अरे मैं आगे हूं ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर दिया। आधे में से फिर आधा किया। पुणे सुमित्रा को यानी यहां दे रहे अधिकार से दे रहे क्यों? वशिष्ठ जी ने कह दिया है। बस इतने में आग लग गई कि कौशल्या को दिया वो सेव कर लिया और मुझे ना दे करके यानी सुमित्रा को फिर आधा किया, केके को दिया। अब जब बुट्टे के हाथ से प्रसाद नहीं लूंगी, वो नहीं देगी, अंदर से जवाब है नहीं देगी, बंदियां रह जाएगी, तेरी हाथ उठ जाएगी। अब
लेना तो पड़ेगा, अगर मुंह नहीं देखेंगे। प्रसाद तो लिया पर मुंह फेर करके लिया। के कहेंगे आकाश में देवता ये देख रहे थे, देवताओं ने शाप दे दिया, बोले हे के कही तू अपने आप को सती की तरह ऐश्वर्यवान सौंदर्यवान सब अपने आप को इतना घमंड तूने कर रखा है कि अपने आने किसी को नहीं समझती है। तूने देवताओं का अपमान किया है, पति का अपमान किया है, ऋषि के प्रसाद का अपमान किया है। जा इस खीर से पुत्र तो पैदा होगा, पर एक समय वो आएगा कि हमेशा हमेशा तुझसे मुंह फेर जाएगा। दोना लिया और जमीन पर पटक दिया, उन्हें चाप दिया कि तूने खीर का प्रसाद जमीन पे पटक दिया है। गुस्सा में आकर के तुझे मारेगा नहीं, पर मारने से तुझे बेहतर कर देगा। अभी महाराज जी बोले बर मांगत वही पीड़ा, जरी ना जीव परे नहीं कीरा। तू जननी जननी वही विदिशन कवन तुरा। नानी भरत जी ने नानी लपेटा में ले ली, पर ये क्यों लिया? जो शाप दिया था, खीर का अपमान किया था कि मारेगा नहीं पर तुझे मारने से बेहतर कर देगा। जरी न जीव, तेरी जीव नहीं जल गई, तेरी जीव में कीड़े नहीं पड़ गए। जरी न जीव पड़े नहीं कीड़ा, बर मांगत बहिनी पीड़ा, और जरी न जीव पड़े नहीं कीड़ा। तू जननी जननी वही विदिशन कवन दूरा। ये वही शाप है। उसके बाद में मुंह फेरा कि आज के बाद इन महलों में नहीं आऊंगा और जीवन में तुझसे कभी मां नहीं कहूंगा। वो साप मां सत्य कर दी। होश में जब आई, खीर को लिया, तीनों रानी बैठ गई। तब सुमित्रा जी कहती है क्या दीदी, गुरुदेव ने कहा था 4 पुत्र होंगे, महाराज ने खीर 3 रानियों में बांटी है। कौशल्या जी कहती है कि जिसका जैसा नसीब होगा उसके गर्भ से 2 होंगे। इतने में ही एक चील आती है और सुमित्रा के हाथ से खीर का दोना लेकर के उड़ जाती है। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। क्या दीदी सत्य हो गया, 2 बड़ी कैसे और 2 छोटी कैसे, आजीवन बन जा रही। कौशल्या जी कहती है कि नहीं, तू पहले आई, मैं बाद में आई, पर मेरे नाम की पत्रिका आई तो महाराज ने मुझे बड़ी बना दिया, पर महलों में तू आई। आधा भाग मैं तुझे अपना देती हूँ। खीर दी। सुमित्रा जी कहती है दीदी तूने आज मेरा मान रख लिया, मैं तुझे एक वचन देती हूँ और सूर्य को साक्षी करके कहती हूँ, इस खीर से जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। मैं आजीवन तेरी सेवा करूंगी। केकी कहती है कि अकेली मैं खाती हूँ, ये एक ही गांव की है, तो ये कहेंगी बड़े राजा की बेटी बनती है अस्पति की, पर कितनी सवर नींद है कि अकेली खीर को चट करेगी। सुमित्रा मैं भी तुझे अपना आधा भाग देती हूं। सुमित्रा समझ गई कि मुझे 2 भाग मिल रहे हैं, तो पुत्र मेरे ही 2 होंगे। दीदी इस खीर से जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और मैं आजीवन तेरी सेवा करूंगी। मां ने प्रतिज्ञा की और पुत्रों ने ऑटोमेटिक ही भाई चुन लिए। बड़े ने राम को चुन लिया और छोटे ने भरत को चुन लिया। छोटे ने भरत को चुन लिया। इधर क्या हुआ, वो चील को लेकर के उड़ी, वो सीधी अंजनेर पर्वत पर पहुंच गई, जहां अंजनी के पिता ने शाप दिया कि तुझे भी कुआरे में कलंक लगेगा।
क्योंकि तेरी मां ने जो पाप किया है उस पाप में तू भी भागी है। जब अंजनी का कोई कसूर नहीं था, उसी दिन अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं परपुरुष का मुंह नहीं देखूंगी तो मुझे कलंक कहां से लगेगा। पर्वत पर बैठ करके गुफा बनाई, उसमें बैठ करके तपस्या कर रही थी। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन मोहनी रूप लेकर के अमृत का बंटवारा किया। शंकर जी को पता लग गया कि मोहनी रूप लेकर के अमृत का बंटवारा किया है। उस मोहनी दर्शन के लिए शंकर जी ने कहा, भगवान विष्णु ने मोहनी रूप दिखाया, उसी से उनका शुक्राणु छीड़ हुआ। जहां जहां वो बूंद गिरी, सोने चांदी तांबे के लोहे के पहाड़ बने। तब देवताओं ने विचार किया कि गिरता रहेगा तो जमीन यानी अन्न लायक नहीं रहेगी, इसलिए रुका जाए। उन्हें उस शुक्र को एक पत्ते पर लिया, अंजनी का जाकर के अंजनी के साथ में चल किया, दीक्षा के वाणी से कान में फूंक दिया। अंजनी कहती है मैं गुफा में रही, फिर भी मैं दूषित हो गई, अब बाहर निकलूं। बाहर निकली, जैसे ही देखा उस चंचला नाम की चील ने शाप मुक्त हो गई, दोनों हाथ से छूट गया। पवन देव ने ला करके अंजनी की गोद में डाल दिया। ऋषियों का प्रसाद मान करके उसको खीर को खा गई, उसी से गर्व रह गया। शंकर सुमन इस शंकर का अंश था। पवन खीर लेकर के आए, केसरी केले ब्याह गई, इसलिए शंकर सुमन केसरी नंदन। पवन पुत्र हनुमान, तो इनके 3 पिता हैं, एक मां इसलिए है यह शंकर का अंश है। केसरी के लिए ब्याहेंगे, पवन ने खीर ला करके दी, इसलिए हनुमान जी का जन्म हुआ। 6 ऋतु पार हो गई। जैसे ही 10वां महीना आता है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता,